दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये न्यूज़ मैं देख रहा था कि न्यूज़पेपर में तो पब्लिश नहीं हुई, बट बाकी जो हमारे मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वहाँ बहुत मतलब ये न्यूज़ काफ़ी आ रही थी, तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। मैं चाहता हूँ आप मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये न्यूज़ पता चले। इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इंडिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है एक कंट्री जिसको हम कहते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है अफ्रीका में, और अफ्रीका में एक इम्पोर्टेंट कंट्री इसलिए भी है क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, 22-23 करोड़, जो काफ़ी बड़ी एक आबादी है। और इनफैक्ट जो अभी करंट G20 चल रहा है, इस G20 में भी एक तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मोदी जी ने ये दिया है कि हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं अफ्रीका को। तो ये G20 का, ये G21 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें यूरोपियन यूनियन आ सकता है तो इसमें अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं आ सकता। और अफ्रीका में अगर आपको एंट्री करनी है तो नाइजीरिया में अगर आपने एंट्री कर ली तो तकरीबन अफ्रीका में आपने एंट्री कर लिया। रीज़न इसका पीछे ये है कि एक तो ये कंट्री बहुत बड़ा है, दूसरा उसमें आबादी बहुत बड़ी है, और इसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑयल। ऑयल इनके पास बहुत है, और ऑयल होने के बावजूद भी आप देखिए इस चीज़ को कि ये कंट्री बहुत ख़राब सिचुएशन में है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो चाइना ने करा है। चाइना आप जानते हो कैसे कैसी कंट्री है, वो डेट ट्रैप में फंसाती है लोगों को, अपनी इमेज जैसी बनाती है कि हमने आपको पैसा दिया है तो हम राजा हैं यहाँ पे और आप कुछ नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की कुछ चीज़ें करती रहती है। तो एक चाइना का एक जो कहते हैं ना सॉफ्ट पावर बड़ी ख़राब है। इंडियंस को अच्छा मानते हैं, इंडियन की इनफैक्ट में कि इंडिया की जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो भी वो तक देखते हैं, तो एक अच्छा कनेक्ट है, एक अच्छा पीपल टू पीपल कनेक्ट उनका है, एक अच्छी सॉफ्ट पावर इंडिया की डेवलप है वहाँ पे। अब क्योंकि इंडिया की इमेज भी ऐसी ऐसी है कि भाई ये कंट्री ऐसा है, अगर इन्वेस्टमेंट करती भी है तो इट्स नॉट लाइक कि एहसान कर रही है, वो साफ कहेगी कि भैया इन्वेस्टमेंट है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे भी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ऑयल को निकाल के उसको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के, जैसे डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, LPG और व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें, और उसको हम वर्ल्ड में बेचेंगे जिससे हमारा फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री को टैक्स जाएगा, आपके लोगों को जॉब मिलेगी। देखते हैं विन विन सिचुएशन, जिसको मैनेजमेंट में कहते भी हैं, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो साफ सीधी बात, हम क्लियर करते हैं चीज़ों को, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसमें हम आपको लोन देंगे तो कितने कितने परसेंट लोन में, ना आपको पता ना किसी को पता ना वर्ल्ड को पता, वो पता नहीं वो किसको पता है वो बात, चाइना की तरह जो जो होती रहती हैं। तो इंडिया एक बड़ा ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता है और साफ साफ कहता है कि भाई बिजनेस है, सिंपल सी बात है, वी वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू। तो एक एक अच्छा इमेज इमेज इस चीज़ में रहती है। तो खैर ये न्यूज़ थी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, अराउंड मैं तो कहूँगा 14 मिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो करीब अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो आई डोंट नो, अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसमें होगा क्या, सिंपल, इंडियन कंपनीज जाएंगी नाइजीरिया में, वहाँ पे सेटअप करेंगी फैक्ट्रीज़, वहाँ सेटअप करेंगी बड़े बड़े रिफाइनरी प्लांट्स। और अभी तक तो ये फ़िलहाल यही न्यूज़ आ रही है कि जो भी ऑयल मिलेगा उसको, जैसे भी शेयरिंग होगी, इंडिया भी उस ऑयल को लेगा, बाकी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा। नॉट ओनली ऑयल, जो उससे ऑयल डेरिवेटिव्स जो उससे बनते हैं वो सब होगा। और सबसे बड़ी बात, नाइजीरिया को जॉब मिलेगी, नाइजीरिया के लोगों को जॉब मिलेगी वहाँ पे। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि नाइजीरिया अपने आप में काफ़ी, उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मानो ना मानो इस बात को कि क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना का है, तो चाइना नहीं चाहती कि वहाँ की जो सरकार है वो एक डेमोक्रेटिक सरकार हो, क्योंकि चाइना खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। वो चाहती है कि वहाँ पे किस तरीके से भी जो डिक्टेटरशिप है वो रहे, जैसे चाइना में है। वो नहीं चाहती कि, क्योंकि वो उनको पैसा दे रही है, वो चाहती है कि भाई जैसे हम है वैसे वो भी रहें। अब what होता क्या है इससे कि जो डेमोक्रेसी में भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो इजीली हाईलाइट हो सकती है, उसको हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। चाइना में जो प्रॉब्लम होती है वो किसी को पता ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मीडिया कंट्रोल्ड है, इंडिया में नहीं है। सो इंडिया में कोई प्रॉब्लम अगर सपोज मैं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा इंडिया कम्प्लीटली करप्ट नहीं है, इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन वो उजागर हो जाती है, तो उससे एक वो रहता है दूसरे को भी कि भाई हम भी, चलो हम भी अच्छे रहते हैं, हम क्यों किसी की नज़र में आए, दिस दैट। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये रहता है कि भाई हर 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 पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम पावर में आए, और हम अपने अपना जो ग्रोथ मॉडल है वो लोगों को बताएं ताकि हम पावर में आ सकें।
ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है ना। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, उसके ऊपर कोई भी और अपडेटेड वीडियो होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को आर्थिक रूप से सहायता भी दें, ताकि हम इस चैनल को और अच्छा बना सकें और ग्रो कर सकें और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक रूप से भी सहायता करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।